ठीक है। रूल सबके लिए सेम रहता है, रूल में कोई चेंजेस नहीं आते। ये रूल्स बनते हैं बीएड के लिए, बीएड में ऐसे लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करें इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। नॉर्मली वट एवर यू थिंक और वट एवर यू हैव थॉट अबाउट एनीथिंग, जो भी आप थॉट बनाते हो या फिर थिंक करते हो, सो वो सारा चीज क्या होता है ना, आपका साइकोलॉजी है। दैट डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी। जो भी आप थिंक करते हैं, समझते हैं या फिर सोचते हैं, उसको बोला जाता है बहुत ही हिंदी में अवलोकन, जो हमने किया ओवरव्यू करना, कोई चीज को ओवरव्यू करना। सो नॉर्मली ओवरव्यू वर्ड आया तो मनोविज्ञान में क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में डेवलपमेंटल मनोविज्ञान, दैट मीन्स जो कि प्रगतिशील है, प्रगतिशील मनोविज्ञान में इसको कहा जाता है कि चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड बिटवीन द इन्फेंसी एंड एडल्टहुड। तो आप लोग पहले भी जानते हो कि क्या था, पहला स्टेज आता है कि ये इन्फेंसी पीरियड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है कि ये एडल्टहुड पीरियड है। सो बीच का जो पीरियड रह गया, दैट पीरियड इज कॉल्ड चाइल्डहुड पीरियड। नॉर्मली इसको हम क्या बोल लिए, चाइल्डहुड पीरियड। तो इन्फेंसी पीरियड क्या हो गया, नवजात। और लास्ट वाला क्या हो गया आपका, एडल्टहुड मीन्स किशोरावस्था। तो उसके बीच कौन सा अवस्था आ गया, आपका बाल्यावस्था आ गया। तो बाल्यावस्था एक ब्रिजिंग जैसा है, ये एक ब्रिज कनेक्ट करता है या ब्रिज बनाता है in between the two stages. That's first stage is infancy, second stage is adulthood. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकंड पॉइंट में चलेंगे कि व्हाट इज सेकंड पॉइंट, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। बहुत सारे ऐसे एजुकेशनिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं एंड बायोलॉजिस्ट भी हैं। बिकॉज बायोलॉजी यहाँ पे हमने क्यों मेंशन किया, बिकॉज हमारा बॉडी पार्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, हमारा सेक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, कि वेदर आई एम ए गर्ल और वेदर आई एम ए बॉय। तो ये चीज कौन डिसाइड करता है, माई बायोलॉजी। आई एम नॉट ए गर्ल। ये कौन डिसाइड किया, मैं एक लड़की नहीं हूं। ये किसने बोला, आपकी बायोलॉजी ने बोला। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं एंड दैट कैरेक्टर्स डिसाइड all these things just like your gender, your sex etc। तो ये क्या बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि हमारे जो बायोलॉजी है, मीन्स आपका जो बायोलॉजी बोलो तो आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें देखी गई है जो कि हमारे लिंग को निर्धारण करता है। और उसके साथ हमारे जो रोल्स रहते हैं ना, कैरेक्टर्स, मतलब हमें बड़ा होने के बाद कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, ये भी उसके ऊपर निर्भर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि different psychologists and biologists have their range of ages to describe childhood। तो उन्होंने एक डिसाइड किया, क्या, सपोज मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैं बोलती हूँ कि चाइल्डहुड चाइल्डहुड का पीरियड तो इतना बड़ा पीरियड है। अभी इतने बड़े पीरियड में मैं क्या करूँगी, डिविजन्स बना रही हूँ। दैट डिविजन्स अगेन कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारे जो चाइल्डहुड के स्टेजेस है ना, इसमें क्या है बताइए, छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं कि मैं, मुझे क्या करना है। सपोज मैं 2 साल की हूँ एंड 2 से 6 साल के बच्चों को क्या क्या करना चाहिए। तो ये नॉर्मली होता है चाइल्डहुड। इसको बोलते हैं हम क्या, कौन सा बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। इन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड वी नीड सम कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफाइन आवर थिंकिंग। हमें कुछ कुछ ना चीजें चाहिए। जैसे कि मैं ना एक टॉर्च को पकड़ती हूँ या फिर एक किताब पकड़ रही हूँ, तो मैंने क्या पकड़ा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि ये कौन सा चीज है, ये किताब है, ठीक है। मैंने एक टॉय को पकड़ा, खिलौना पकड़ा, तो ये कौन सा चीज है, खिलौना है। तो इसको डिसाइड करने के लिए हर एक एजुकेशनिस्ट ने एक रेंज दिया है, एक उम्र का, जो हम बोलते हैं ना तारतम्य। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह को जा रहे हैं तो एक डिफरेंस रहता है, अंतर रहता है, उसको समझाने के लिए ये बना है। So these different ranges of different psychologists lead to any conclusion that childhood can be categories into two substages। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने बताया कि इतने सारे स्टेजेस हैं, तो उसके हिसाब से आपकी जो चाइल्डहुड स्टेज है, दैट मीन्स बाल्यावस्था का जो स्टेज है, उसको हमने कौन से भाग में डिवाइड कर दिया, कितने भाग में डिवाइड किया, 2 भाग में। सो पहले हो गया, तो ये हो गया आपका पूर्व वाला बाल्यावस्था। ये पहला वाला है तो मैं इसको अर्ली लिख दे रही हूँ, अर्ली लिख सकते हैं या फिर आप नॉर्मली लिख सकते हो इसको कि ये है पूर्व बाल्यावस्था।
तो मैं यहाँ पे प लिखूंगी या फिर ई लिखूंगी। सो प लिख दिया और साइड में ई लिख दिया। सो अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था। अगर मैं बोलूँ उत्तरा, दैट मीन्स ये हो गया लेट। लेट हो गया दैट मीन्स लेटर स्टेजेस, या फिर आपका हो गया कौन सा, दैट इज उत्तरा ऊ। ठीक है, ये स्टेजेस इतने हो गए। अभी इस स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो उम्र है कितना था, इसके लिए आपके जो इस साइड में उम्र आता है कौन सा रेंज है, आपका जो पूर्व वाले अवस्था था उसमें रेंज था दैट इज 3 to 6 मेंशन है। कुछ बुक्स में आपको मेंशन रहेगा 2 to 6, तो आप 2 to 6 देखिए या फिर 3 to 6। तो इसके अकॉर्डिंग ये अवस्था में इतना रहता है। बट उसका अगर ऑपोजिट देखते हैं तो उसमें कितना रहेगा, 6 से 11, 6 से 11। ठीक है, 6 to 11। So two stages are totally different from each other and having different functions also. Their characteristics are defined, their habitat or their habits also, their activities and everything, whatever they want to do in their life according to their range of एजेस। सो उनके एज के रेंज के हिसाब से यहाँ पे वो डिवाइड होते हैं, उनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग हो जाते हैं, उनके व्यवहार, उनके शारीरिक विकास सब में क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है ना, चेंजेस होते रहते हैं, धीरे 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 बदलना शुरू करता है। तो अभी अंदर चलता है हम लोग, तो ये सारे पॉइंट चलते हैं। देखो यहाँ पे 3 to 6 मेंशन हो गया, इस पॉइंट में क्या मेंशन हुआ, ये जो 3 to 6 ईयर मेंशन हो गया ना, इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन हो गया, 7 to 12। ठीक है, 7 to 12। सो ये नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया बिकॉज ऐसा क्वेश्चन है ना जहाँ पे आपको डेफिनेशन नहीं मिलता है, डेफिनेशन बहुत कम मिलता है। तो आप क्या करेंगे, ये चाइल्डहुड का डेफिनेशन था, चाइल्डहुड में आप किसका डेफिनेशन दे सकते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन दे सकते हैं। और कुछ नहीं दे सके तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वृद्धि तथा विकास का जो आपने इतना सारा डेफिनेशन पढ़ा था उसको आप लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट दिस इन एनी स्टैंजा, कोई भी स्टैंजा में आप लिख सकते हो बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टोटल बुक, पूरे बुक के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। एंड टोटली कोई भी क्वेश्चन में अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपने क्या कर दिया, डेफिनेशन डाल दिया, तो आपको ऑब्वियस है कंप्लीट मार्क ना मिले, हाफ मार्क तो जरूर मिलेगा बिकॉज डेफिनेशंस में 1 1 2 मार्क्स रहते हैं। 2 डेफिनेशन आप लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, अभी 3 to 6 ईयर्स में क्या क्या होता है। सो मैं आपको ये तो बताऊंगी, इससे पहले और एक मैंने चार्ट भेजा आप लोगों को, छोटा सा है बट चार्ट पेपर जैसा बना सकते हो आप लोग, घर पे रख सकते हो, घर पे दीवार पे लगा दो चार्ट बना के, एंड ये इजी होगा। एंड नहीं भी लिखना चाहते तो भी चलेगा बिकॉज ये एग्जाम बेस्ड था तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है। ये आंसर पूरे करना है आपको क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अभी। सो फर्स्ट थिंग देखिए, एज, एज कितना है, एज लिमिट, एज है मोटर, मोटर डेवलपमेंट दैट मीन्स अ मूवमेंट, कैसा वो मूव कर रहा है, उसका मोटर डेवलपमेंट जहाँ पे भी आप सुनते हो दैट इज रिलेटेड टू योर फिजिकल डेवलपमेंट। मोटर मीन्स मूवमेंट और मोटर मीन्स आपके शरीर का विकास हुआ, शरीर ने चलना शुरू किया, शरीर सीधा हो रहा है तो उसको हम मोटर भी बोलते हैं। ठीक है, अभी स्पीच, स्पीच मीन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज होता है। एंड ये बता दूं कि ये जो स्पीच यहाँ पे पढ़ेंगे ना, ये और एक पेपर है आपका लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम, जहाँ पे आप लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस इंग्लिश पेडागोजी जिनका है उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंग्लिश पेडागोजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है लैंग्वेज थेरापी और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स और स्पीच थेरापी। जो भी भाषागत विकास के लिए पढ़ना चाहते हैं ना तो उसके लिए स्पीच थेरापी सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। अभी उसके बाद क्या आता है, विजन एंड हियरिंग, दैट मीन्स क्या वो सुन रहा है, क्या वो देख रहा है, छोटा बच्चा है। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास क्या होगा। अच्छा, अगर हम बोले सोशलाइजेशन, तो बीइंग ए सोशल ह्यूमन बीइंग और सोशल बीइंग we can adjust in any society and linked our thoughts and opinions with other persons of the society। हम जैसे सोसाइटी में रहने लायक इंसान है तो हम सोसाइटी में रह सकते हैं, हम क्या है, सामाजिक प्राणी है। तो अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने थॉट्स को, हम जो सोचते हैं, हम जो थिंक करते हैं वो उसको क्या करते हैं, हम सोसाइटी के साथ लिंक्ड करवाते हैं। तो उस हिसाब से इसे कौन सा प्रोसेस बोला जाता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस, और हिंदी में बोले तो सामाजिक
सामाजिकीकरण, दैट मीन्स सामाजिक हो रहे हैं आप, तो समाज में रहने के लिए लायक बन रहे हैं, समाज में वैसे ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सामाजिक नियम को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी को बेस करके चल रहे हैं, तो इसलिए सामाजिकीकरण हो गया। तो ये सारा प्रोसेस आपके पूरे लाइफ में चलते रहता है। अभी देखते हैं एज कितना है, देखिए 1 to 1.5 इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, इसमें से मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ओटीईटी आ रहा है मार्च में ही, जिनका ओटीईटी क्लियर नहीं है प्लीज मार्च में आप लोग डालने वाले हैं, ठीक है। केवीएस भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया, एज लिमिट कितना है पहले, 1 से 1.5 मंथ्स है। अभी 1 डेढ़ महीना का बच्चा, 1 डेढ़ महीना के बच्चे को माइंड में रखो, ठीक है। माइंड में रखने के बाद वो क्या क्या करता है देखिए, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या क्या चल रहा है, अभी मंथ वाइज चलेगा, सॉरा, ठीक है। सो फर्स्ट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे व्हेन हेल्ड अपराइट होल्ड्स हेड इरेक्ट एंड स्टीडी। सो छोटे बच्चों को आप जब पकड़ते हैं तो आप क्या करते हैं, उनको सीधा करके रखते हैं, बिकॉज छोटा बच्चा है तो उनका गर्दन इतना भी स्टीडी नहीं रहता, मीन्स सीधे सीधे नहीं रहेगा, वो ऐसे घूमते रहता है, रोटेट होते रहता है, रोटेट मीन्स पूरा कंप्लीट रोटेशन नहीं, थोड़ा सा ऐसे मुड़ते रहेगा, झूलते रहेगा, ऐसा होता है। तो उनको सिखाना है, वो थोड़ा ही कुछ दिनों के अंदर, 1 डेढ़ महीना के अंदर थोड़ा सा क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है, एंड उसका शरीर भी सीधा होना शुरू करता है, ठीक है। ये पहला हो गया। अभी देखिए स्पीच में क्या होगा, तो मैं बोल दूं, इस स्पीच में 1 से 1.5 महीना का बच्चा क्विज करता है। ये क्विज वो वाला क्विज नहीं है, ये क्विंग, क्विंग से क्विज होता है, या फिर क्विज बोल सकता है, क्विज। सो थोड़ा सा कू के ऊपर प्रेशर डालिए, क्विज, ओके। एंड बेबल्स करता है, बेबल्स एंड क्विज के अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है ज्यादा। तो इसमें होता है क्या, देखिए, अभी एक छोटा बच्चा है तो वो ग्रो कर रहा है, तो ये फर्स्ट क्या करेगा, क्राइंग, क्रूइंग, बैबलिंग, ठीक है, सिंगल वर्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड एंड मेनी वर्ड्स, ऐसे चलता है। तो अभी जो डेवलपमेंट है, छोटा बच्चा रो रो के माँ को बुला रहा है, उसको भूख भी लगता है तो रोता है, उसको अगर टॉयलेट करना हो तो उसमें भी रोता है, उसको अगर प्यास भी लगाओ तो उसमें भी रोता है। 1 डेढ़ महीना का बच्चा पानी नहीं पीते, तो प्यास के चलते भी वो दूध ही पीते हैं, तो उस टाइम पे वो रोता है। तो हर एक चीज में अगर उसको कुछ चोट भी लगा तो उसमें भी रोएगा, अगर मदद चाहिए तो उसमें भी रोएगा, तो रो के वो बताता है कोई चीज को भी। तो इसको बोलते हैं हम लोग बार बार जो थोड़ा थोड़ा के लिए रोना ना, इसको क्राइंग नहीं बोलते हैं। ऐसे मुंह बनाना या रोना, रोने जैसा शक्ल बनाना, छोटे बच्चे जो करते हैं उसको बोलते हैं क्विज, है ना। सॉरी, हो गया। देन बेबल्स आता है। सो बेबल्स में क्या होगा, अभी बच्चा क्या कर रहा है, अपने में खेलता है, अपने में बच्चे खेलते रहते हैं, जितना वो पेरेंट्स को देखता है, वो जब आके खिलखिलाते हैं, दैट मीन्स उनको बोलते हैं कि बच्चा अभी क्या करोगे, हंसोगे, ऐसे बोलते हैं, पापा आ गए या कुछ बोल दिए तो वो खिलखिलाना स्टार्ट करेगा, मीन्स थोड़ा थोड़ा हंसना, हंस तो इतना नहीं पाएगा, थोड़ा सा उसका मुंह खुल जाएगा, या फिर वहां पे क्या करना स्टार्ट करेगा, थोड़ा बहुत कुछ बोलना या वो ऐसे करना स्टार्ट करता है, उतना ज्यादा वो बोल नहीं पाता, बिकॉज ये ओनली 1.5 महीना का बच्चा है, ठीक है। अभी विजन एंड हियरिंग के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो छोटे बच्चा, 1.5 महीना का बच्चा क्या करेगा, तो वो फोकस स्टार्ट करता है किसके ऊपर, ओनली उनके पेरेंट्स जहाँ से बोल रहे हैं, पेरेंट्स कहाँ से बोल रहे हैं, जिधर वो ये करते हैं ना, उधर थोड़ा देखने को ट्राई करता है। अभी कोई भी पर्सन उसके सामने आके हाथ हिलाएगा या फिर कोई झुंझुना पकड़ के उसको खिलाएगा तो वो उधर ही देखना स्टार्ट करता है। ये हो गया फोकसेस ऑन पेरेंट्स है, ओनली पेरेंट्स है, बिकॉज 1.5 महीना के बच्चे को और किसी को दिया नहीं जाता, पेरेंट्स ही रखते हैं, उनके मदर के पास ही वो रहता है। अभी देखिए सोशल, ऑब्वियसली यहाँ पे वो सोशल ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बट मैक्सिमम टाइम छोटे बच्चों को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, इतना में उनका माइंड तो नहीं चलेगा। सो छोटे बच्चे हैं तो माइंड उतना नहीं चलता है, तो उसके लिए उनको क्या होता है कि वो ये देखते हैं, लव्स लुकिंग एट न्यू फेसेस, वो जिनको भी देखते हैं बहुत प्यार से देखते हैं। तो ये प्यार से मीन्स छोटा बच्चा है ऐसे आंख घुमा के देखते रहते हैं, उतना ही है, ठीक है। स्टार्ट टू स्माइल एट पेरेंट्स, अभी 1.5 साल का बच्चा, सॉरी 1.5 महीना का बच्चा क्या कर सकता है, छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत मम्मी पापा को देख के खिलखिला देते हैं, तो हंसना शुरू करते हैं, हंसना मीन्स थोड़ा सा उनका मुंह खुल जाएगा एंड वो खिलखिलाना स्टार्ट करेंगे।
स्टटल्ड बाय सडन नॉइजेस। अभी देखिए, अगर छोटे बच्चे को कहीं पे वो सोया हुआ है, सडनली एक जगह से बहुत आवाज आता है, ठीक है, उसके पास ही कुछ बजने स्टार्ट करता है, मीन्स गाना बजना स्टार्ट करता है, या फिर कोई आके कोई बर्तन गिरा देता है, तो क्या होगा? तो ऑब्वियस है, उसका नॉइस की वजह से इतना जोर से जो एक आवाज आया वो उठ जाता है, वो उठ जाएगा। तो इतना ही है उसका बिहेवियर। सो ये डेढ़ से सॉरी 1 से 1.5 महीना के बच्चे के लिए है। अभी 1.5 महीना के बच्चों के बाद 1 to 1.5 मंथ्स के बाद आते हैं 1.6 से 2 मंथ्स के लिए, 1.6 to 2 मंथ्स के लिए। तो व्हेन फ्रोन लिफ्ट सेल्फ बाय आर्म्स, रोल्स फ्रॉम साइड टू बैक। सो नॉर्मली होता ना, इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, देखिए, अभी पेरेंट्स के पास गए ना बच्चे, तो बच्चे जब पापा मम्मी के पास जाते हैं, या फिर उनके जो आसपास के उनके नाना नानी हो गए, दादा दादी हो गए, जो भी ग्रैंड पास हो गए, ग्रैंड मास हो गए, तो उनके पास जाते हैं, तो उनके पास जाने से वो गोदी में ही रोल करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स उनके पैर हाथ जैसे साइकिल चला रहे हैं, ऐसा मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया, उनके आर्म्स में ही रहेंगे, उनके हाथों को ऐसे सेल्फ आर्म्स को रोल करते रहेंगे, हाथों को मोड़ते रहेंगे साइकिल जैसा, या फिर उनके पैरों को मोड़ते रहेंगे, तो वैसा करते हैं। एंड उसके साथ अभी क्या किया, क्विज कर दिया, बैबल्स कर दिया, तो उसके बाद उसका स्पीच क्या होगा, वोकज vocalizes, vocalizes और क्रूज मेक vowel लाइक noises और bubbles। यहाँ पे भी सेम करेगा। vocalize मीन्स किसी को भी यहाँ पे बुलाना कोई काम के लिए, तो यहाँ पे उतना ज्यादा तो वो नहीं बोल सकता, बट वही सेम चीज 1.5 महीना से आप जो सीखे थे कि 1.5 महीना का बच्चा ऐसा ऐसा करता है, तो 1.6 से 2 मंथ्स के बच्चे भी वही करते हैं, सेम करते हैं, बेबल्स करते हैं। कुछ ना भावल जैसे ई ओ आ, जैसे हम लोग भावल्स यूज करते हैं ना, ए ई ओ आई ओ यू, तो वैसे ही वर्ड्स वो स्टार्ट करते हैं बोलना। किसी को नहीं देख रहे, खेलते हुए ई खिलखिलाना जो बोलते हैं ना, ई करना साउंड, वैसा करना स्टार्ट करते हैं। अभी अगर विजन के अकॉर्डिंग देखें, तो उनका विजन एंड हियरिंग में देखें, फोकसेस ऑन ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज एडल्ट्स। अभी क्या करेंगे, कोई कोई खिलौना की तरफ भी देखेंगे, वो कोई कोई बड़े अगर आके उसको खिलाते हैं या फिर उसके साथ खेलते हैं, तो उसको देखते रहते हैं, फोकस करने लगते हैं, तो वही चीज़ है। अभी देखिए इनका सोशल मोमेंट्स कैसा होता है, सोशल डेवलपमेंट, लव्स लुकिंग एट न्यू फेसेस, स्माइल्स एट पेरेंट्स, स्टार्टिंग टू स्माइल। तो ये सारे पॉइंट्स तो फर्स्ट में भी थे, दैट इज 1 to 1.5 मंथ्स में भी। तो ये सारे स्टेजेस चलते रहते हैं। अभी 2.1 से 4.5 मंथ्स का, रोल्स फ्रॉम टमी टू साइड्स, मतलब पेट की तरफ से वो घूमना स्टार्ट करते हैं, मीन्स पेट में थोड़ा प्रेशर डालते हैं, उसके थ्रू वो चलना, क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, बट क्रॉल कर नहीं सकते, क्रॉल करने को ट्राई करते हैं, तो वैसे घूम जाते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑन एल्वोज, एल्वोज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, बिकॉज वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर किस पे देते हैं, पेट पे, तो पेट पे अगर पेट के भर आना पड़ता है, तो हाथों में ही क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, हाथों के कौन से पोर्शन में, जैसे हमारा हाथों के कोने वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड द एल्बो पोर्शन, उसमें ही फोकस पड़ता है। फोकस मीन्स ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग, छोटे बच्चे हैं, तो हमारा फोकस क्या रहता है कि बच्चों को चोट ना लगे, तो उनके जो भी पॉइंट्स हैं, जो कि टच हो रहा है लैंड के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो अगर स्टमक पर्सन में लगता है तो उनको भी बहुत ज्यादा चोट लगेगा, एल्बोज में लगा तो और ज्यादा लगेगा, बिकॉज सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्टी पोर्शन है, तो उस वजह से। अभी देखिए क्या है, लिप्स हेड 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज हो नहीं सकता, ये आउल नहीं है। सो 90 डिग्रीज अपने सर को रोटेट करते रहते हैं, इधर उधर घुमाते रहते हैं। और propped up with hands, propped up means प्रॉप यूज करना, कब प्रॉप यूज करते हैं, जैसे कि डांसर्स लोग यूज करते हैं ना, मेनी डांसर्स यूज मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉप्स, लाइक जैसे हो गया आपका बॉल यूज कर लिए, या फिर टावल्स यूज कर लिए, या फिर एनी टाइप ऑफ प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, जो भी स्टेज में वो परफॉर्म करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे वो प्रॉप्स पकड़ते हैं, दैट मीन्स टॉयज पकड़ना, हाथ में कोई भी चीजों को पकड़ना जो हल्का हो, वैसे चीजों को पकड़ना एंड खेलते रहना। हेड स्टीडी फॉर शॉर्ट टाइम, अभी गर्दन सीधी होने लग गई है, सर बच्चे सीधे रखते हैं कुछ टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, बट रखते हैं। अभी उसके बाद आता है आपका जो वॉइसेस है, वॉइसेस में स्पीच, स्पीच में क्या क्या आता है, चेंजेस साउंड वाइल वर्बलाइजिंग, या
बच्चे खेलते हैं जब या ऐसे बोलते हैं, वो टाइम आ गया। अभी वर्बलाइज और क्या बोलता है, वर्बलाइज एंगेज समवन इंटरेक्शन। अभी अगर बच्चों के साथ कोई आके बहुत ज्यादा बात करता है ना, तो प्रॉपर लगता है। दैट मीन्स हाँ बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे जो खेलते हैं ना, वो पॉइंट आ गया। अभी ब्लोज, कभी कभी वो हवा फेंकता रहता है, मुंह में होता है ना ऐसे हवा को फेंकना, हम लोग फेंकते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे वो ज्यादा करते हैं। उसमें वो ऐसे बबल्स बनाते रहते हैं, वो सारे पॉइंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हियरिंग एंड विजन में क्या आता है, देखिए। हैंड रिगार्ड फॉलोइंग द हैंड विद द आईज, कभी कभी आंखों में हाथ घुसाना हो गया। कलर विजन एडल्ट लाइक, कलर विजन एडल्ट लाइक मीन्स जस्ट लाइक कलर्स बहुत देखना पसंद करते हैं। अभी कोई बड़ा इंसान कलरफुल कपड़े पहन के आ गया ना, उसकी तरफ उसका मन जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, ये कलर क्या है, ये क्यों है, कैसा है, वो तो पूछ नहीं सकते, बट वैसे करते हैं एंड अट्रैक्ट भी होते हैं, इसलिए उनको देखते रहते हैं। उसके बाद सोशलाइज्ड होने के लिए, समाज में रहने के लिए वो क्या करेंगे, समाज में तो ऑलरेडी है बट छोटा है, तो उसके हिसाब से वो क्या क्या करेंगे। सर्व्स टू प्रैक्टिस इमर्जिंग विजुअल स्किल, वो अपना विजुअल स्किल को बढ़ाएगा एंड सारे लोगों को देखेगा, सारी चीज़ों को देखेगा। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व इन ब्लाइंड चिल्ड्रन, हम लोग को और भी क्या ऑब्जर्व करना चाहिए कि छोटे बच्चों में जो ब्लाइंड रहते हैं, जो पैदाइशी अंध रहते हैं ना, मीन्स वो देख नहीं पाता है, ऐसा अंध जो बोलते हैं हम लोग, तो वैसे अंधे पर्सन को भी हमें देखना चाहिए, छोटा बच्चों को भी ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो क्या क्या बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सारे जितने भी बच्चे देखे हैं उनके आंखें भी सही सलामत होते, तो वो तो देख पाते। जिनका नहीं है उनका नेचर क्या है, वो देखना चाहिए। अभी देखिए इसके बाद, इसके और भी थे, ब्लोज, बबल्स, प्ले विथ टंग, डीप बेली लाफ्स। मतलब पेट के बल जो होता है ना, अभी पेट में कोई गुदगुदी कर दिया तो क्या होता है, वो गिगलिंग करना स्टार्ट करता है। गिगलिंग मीन्स हंसना, खिलखिला के हंसना। वो चीज करना स्टार्ट करता है। अभी आ गया 3 मंथ्स पे। 3 मंथ्स पे बच्चे क्या करेंगे, हेड हेल्थ अप फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स। अभी सर को वो सीधा रख सकता है बहुत समय तक, उसका गर्दन दुखता नहीं है, बहुत समय तक वैसा रख सकता है। नो ग्रास रिफ्लेक्स। अभी रिफ्लेक्स क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स मीन्स होता है कोई भी स्टिमुली, स्टिमुली मीन्स आउटर एनवायरनमेंट से। अगर आपका पर्यावरण है ना, पर्यावरण से जो भी चीज आपके बॉडी को इफेक्ट करता है उसको हम स्टिमुली बोल सकते हैं। अगर आपके बॉडी को छोड़ के, शरीर को छोड़ के, उसके बाहर, बाहर के हिस्से में कुछ भी आता है आपको इफेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन प्रोडक्ट या फॉरेन स्टिमुली। ठीक है। जो चीज आके आपके बॉडी में या शरीर में चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुली। तो उसके चलते, स्टिमुली के चलते आपके बॉडी में चेंजेस आया, तो इसको रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। सेंसेशन बोलते हैं या फिर रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्स उतना ज़्यादा नहीं है, बच्चे पकड़ भी नहीं पाते रिफ्लेक्स को ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या होता है, मिक्स भावल्स नॉइजेस। अभी भावल का नॉइजेस बनाता है, मीन्स जैसे ए ई आई ओ यू हमने पढ़ा, तो उसके साउंड्स को बहुत निकालते हैं, आ करते रहते हैं या फिर ई करते रहते हैं, वही करना, रिपीट करना। अभी इसको देखिए, फॉलोज डेंगलिंग टॉय फ्रॉम साइड टू साइड। अपने साइड्स में तो हम बच्चों को बहुत खिलौना देते हैं, उसके साइड साइड में रखने के लिए। अगर मेरे साइड में, अपने साइड में कुछ खिलौना हो, तो मैं छोटी रहती तो वहां पे क्या करती, उसको पकड़ती एंड खेलती, वैसे ना। तो कोई भी चीज को पकड़ के लाना, दैट इज कॉल्ड डेंगलिंग, पकड़ के लाना। ठीक है। डेंगलिंग टॉय, खिलौना को पकड़ के लाओ, साइड टू साइड, इधर से पकड़ के लाओ उधर गिरा दो, उधर से पकड़ के लाओ इधर गिरा दो, ऐसा टाइप का। टर्न्स हेड राउंड टू साउंड, किधर पे साउंड हो रहा है, अगर कहीं पे होता है ना, छोटे बच्चे हैं वहां पे आसपास के कोई भी मंदिर में या कुछ में पूजा चल रही है एंड उधर से उसको साउंड आ रही है, तो वो क्या करता है, देखने लगता है कि किधर से साउंड आ रहा है, क्या हो गया, ऐसा टाइप का। अभी फॉलोज एडल्ट गेज, मीन्स एडल्ट गेज मीन्स हो गया जॉइंट अटेंशन। अभी बहुत सारे एडल्ट्स आ गए एक साथ उससे बात करे, तो अभी वो सबका सुनता है, किसी एक के तरफ नहीं देखता है, अभी से वो सबका सुनने को ट्राई करता है। सेंसिटिविटी टू बाइनोकुलर क्यूज इमर्जेस। अभी क्या होता है ना, वो आंखों को बंद करके क्या करता है, ऐसे होता है ना,
आँखों को बंद करना है। जैसे बोलते हैं कि हम लोग आँख मार रहे हैं, बट बच्चा आँख नहीं मारता, वो ब्लिंक करता है। ऐसे ही पूरा आँखों को ज़ोर से दबा के ब्लिंक करता है। तो उसको बोला गया। ये क्या कौन-सा टाइप का एक्टिविटीज़ है बोलिए? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मीन्स सेंस ऑर्गन। यहाँ पे आइज़ के ऊपर काम चल रहा है। आइज़ आपके जो आँखें हैं, एक टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं, जो कि बहुत सारे बाहर के स्टिमुली को रिसीव कर सकता है, पकड़ सकता है कि यहाँ से कौन-सा चीज़ अलग आया। जैसे कि मान लीजिए आपके आँखों में मैंने अभी बहुत ज़ोर से टॉर्च लाइट मारा, तो टॉर्च लाइट के कारण आप क्या करेंगे? आँखों को बंद कर लेंगे। तो वैसे ही छोटे बच्चों को भी अगर वैसे किया जाए, वो भी 3 महीना के हो गए हैं, तो अभी वो बंद करेंगे। उनके आँखों के पास अगर कोई कीड़ा आ जाए, तो वो आँखें पूरा बंद कर लेते हैं। तो इसको बोला जाता है कि sensitivity to binocular cues emerges. Okay. इसके बाद आया skills with delight, appropriately discriminate smile often, laughs at simple things and reaches out for objects. अभी क्या होता है ना, बच्चे बाहर जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है उनको। बच्चे बाहर जाने के लिए जिद भी करते हैं, तो ऐसा जिद नहीं करेंगे, रोते रहेंगे कि कोई अगर घूमने जा रहा है तो उसको भी पकड़ के ले जाए। उसको हवा लगना चाहिए, उसको गाड़ी में बैठना पसंद आता है, छोटे बच्चे फिर भी पसंद आता है उसको कोई पकड़ाए। एंड अभी उसके हँसियों में भी बहुत सारे टाइप्स आ गए, भिन्नता आ गई। दैट मीन्स वो जानता है कि कब कम हँसना है, कब ज़्यादा हँसना है। कैसे? अगर उसके पेट में बहुत सारी गुदगुदी करो तो वो बहुत खिलखिला के हँसेगा। अगर उसके साथ कोई ऐसे ही खेल रहा है कि बाबू क्या कर रहा है? ऐसे कुछ बोल दिया तो वो कम हँसेगा। तो ऐसा चीज़ें होता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गए 3 मंथ के लिए। और 5 मंथ में वैसे ही सेम टाइप के आएँगे कि होल्ड्स हेड स्टेडी। अभी पूरा सीधा सर रहा, अभी 90 डिग्री या 180 डिग्री इधर कोई भी तरफ से घूमेगा नहीं। घूमता है जब भी कोई बुलाते हैं तभी वो घुमाता है, अदरवाइज़ ऐसे नॉर्मली खुद से जो घूम जाता था वो नहीं होगा। गोज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड गेट्स देम। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, चलो उसको पकड़ते हैं, तो क्रॉलिंग करते हुए चलेगा। ठीक है? थोड़ा-सा क्रॉल करते हुए पेट के बल चलेगा एंड कोई भी पिक करेगा कोई भी चीज़ को एंड ले आएगा। ठीक है? टेकन टू माउथ और ऑब्जेक्ट्स टेकन टू माउथ। कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ा, मुँह में डालो, सीधा मुँह में डालो, ऐसा टाइप का। अभी साउंड्स के अकॉर्डिंग अगर अच्छा कोई कुछ पूछ रहा है? ओके, ओके। म्यूट कर लीजिए, कोई भी अगर है तो म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज़ साउंड्स बहुत आएँगे, इको हो जाएगा। सो एन्जॉयज़ वोकल प्ले। वोकल प्ले मीन्स अगर अभी 5 मंथ्स का बच्चा है ना, कोई भी आके उससे बात करता है बहुत टाइम तक, उसको अच्छा लगता है सुनने में, बिकॉज़ वो नया-नया क्या सीख रहा है? वर्ड सीख रहा है अभी। अभी उसके माइंड में ओनली रिसीव, ठीक है? बिकॉज़ लर्निंग गर्भाशय, दैट मीन्स जो पीरियड है उसी से होता है। 9 मंथ्स जब बेबी रहता है ना, उसी पीरियड से लर्निंग स्टार्ट हो जाता है। आपका लर्निंग जाके एंड होगा। जैसे डेवलपमेंट वहाँ से स्टार्ट होता है, टूम में एंड होता है ना, वैसे लर्निंग भी उसी से स्टार्ट होता है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो एक स्टोरी, जैसे कि महाभारत में आपका अभिमन्यु जी जो थे, वो फँस गए थे चक्रव्यूह में। तो ये चीज़ हुआ क्यों? चक्रव्यूह में जाने का रास्ता पता है, बिकॉज़ जब वो गर्भाशय में थे, वो स्टोरी सुनते हुए ये जानते थे कि कैसे जाना है, बट उनकी माता सो गई, तो उनको पता नहीं था कैसे निकलना है। तो ऐसा होता है लर्निंग। लर्निंग जब तक मदर अवेक है, दैट मीन्स सोई नहीं है, जगी हुई है, तब तक के अंदर जो बातें एक मदर थिंक करती है, वो डायरेक्टली प्रेशर डालता है बच्चों के ऊपर। ठीक है? तो इसके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें की जाती है। तो उसके थ्रू भी बच्चों का लर्निंग चलता रहता है। अभी तो 5 महीने का हो गया बच्चा, तो 5 महीने में एन्जॉय करता है हर एक वोकल प्ले को। वोकल प्ले मीन्स जिधर से साउंड आया, जो भी साउंड आया उसको अच्छा लग रहा है। इवन इफ टीवी में भी गाना बज रहा है ना, उसको अच्छा लगता है। कहीं पे भी रेडियो में भी गाना बज रहा है, उसको अच्छा लगेगा, ऐसा है। बट यहाँ पे कोई भी हियरिंग चेंजेस में नहीं दिया गया है, बिकॉज़ हियरिंग चेंजेस 3 मंथ के लिए जो था, हियरिंग एंड विज़न चेंजेस उतना ही है। एंड अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, स्टार्ट्स नोटिसिंग कलर। अभी बहुत सारे शेप कलर देखने को वो पसंद करता है, जस्ट लाइक ट्राइंगल, सर्कल, सिलिंड्रिकल। मीन्स ऐसा सिलिंड्रिकल का सर मतलब साइज क्या है, कौन से कलर का है, कौन सा शेप उसमें फिट हो सकता है, वैसा चीज़ों को देखना स्टार्ट करता है। एंड कोई भी चीज़ को पकड़ने से पहले वो ये सब देखता है। जैसे कि 5-6 यहाँ पे टॉयज है, सपोज मैंने आपको 5-6 टॉयज दिया एंड आप एक 5 मंथ की बेबी है, तो क्या करेंगे? जो बहुत ज्यादा कलरफुल है, अट्रैक्टिव लग रहा है, उसी को पकड़ेंगे। ऐसा चीज होता है।
ठीक है, उसका सेफ साइज, साइज में अगर बड़ा लग रहा हो तो वैसा नहीं पकड़ेंगे कि बड़ा है तो उसी को पकड़ेंगे, जो कंफर्टेबल हो उसको पकड़ने के लिए एंड कलरफुल हो वो उसी को पकड़ता है। ठीक है, अभी 6 मंथ्स पे आ गए। ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन हैंड टू अदर, एक हाथ से पकड़ता है कोई चीजों को, दूसरे हाथ से फेंक देता है। पुल्स सेल्फ अप टू सीट, अभी खुद को वो पुल करता है, मीन्स ऐसे ही खींचता है कि चलो भाई। ठीक है, अभी क्या करेंगे कि हम लोग बैठने को ट्राई करेंगे। एंड सिट्स इरेक्ट विथ सपोर्ट, अभी अगर कोई पीछे से सपोर्ट कर देना वो चुपचाप से आराम से बैठ जाए सीधे सीधे। ठीक है, रोल्स ओवर प्रोन टू सपाइन, दैट इज सपाइन बोल सकते हैं या फिर सुपीन बोल सकते हैं आप, सुपीन। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी चीजें होगा ना वो क्या करेगा, उसको वो चक्का जैसा खेलता है। अगर रोलिंग करना, सिंपल बोलो तो यहाँ पे सुपीन का मतलब होता है रोलिंग करना, सुपीन, या फिर आप बोल सकते हैं स्पिनिंग, स्पिनिंग टाइप। स्पिनिंग टाइप में क्या करता है बच्चा ना, यहाँ पे क्या करेगा, खुद को ऐसे मिट्टी में या फिर कहीं पे खेलता हो तो वो गिर गिर के चलता है। गिरेगा मीन्स वो उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, फिर गिर रहा है, फिर खुद को ऐसे रोल कर ले रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर बैठने को ट्राई कर रहा है, फिर वो रोल हो रहा है। तो खड़ा होने का मतलब ये पैरों में अभी खड़ा नहीं हो सकता, जैसे आधा खड़ा होता है आधा बैठता है, बैठने को ही हम यहाँ पे खड़ा बोल रहे हैं, बिकॉज उतना ही उसका सीटिंग लेवल है। उसके बाद वो फिर पेट के बल आता है, फिर रोल हो जाता है, फिर हो जाता है। तो इसको आप सपाइन बोले या फिर सुपीन बोले, बेटर रहेगा सुपीन बोले, बिकॉज ऐसा वर्ड्स नहीं लिखना है आपको एग्जाम्स में जो आप याद ना रह सके। तो ये वर्ड्स आते भी नहीं है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड्स है सुपीन। अदरवाइज स्पिनिंग एक्टिविटीज बोल सकते हैं, रोलिंग एक्टिविटीज बोल सकते हैं, बेटर है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जब खेलता है ना, दैट मीन्स पमर, पमर मीन्स उसके हाथों में अगर कोई चीज चिपक गया या फिर कोई चीज पकड़ लिया वो, ठीक है, सो वो क्या करता है हाथों को अपने आंखों के पास लाता है एंड उसके साथ कांटेक्ट करके ये देखता है कि ये चीज है क्या, इसको कैसे खेलते हैं, ये है क्या मेरे हाथों में ऐसे चिपक गया या फिर ऐसे मैं क्या करूं, अगर कुछ नहीं कर पाते लास्ट में रोने लगते हैं कि इसको छुड़ाओ। ठीक है, अभी देखिए डबल सिलेबल साउंड्स, अभी डबल सिलेबल साउंड्स क्या है, जैसे कि एक सिलेबल मीन्स डा, ठीक है, ये एक सिलेबल है, ये वर्ड नहीं हुआ, एक सिलेबल है, जैसे अल्फाबेट्स बोलते हैं ना, ए, और आप लोग अगर बोलते हैं अ, जो भी बोलते हैं आ जो भी बोल रहे हो, आ जो भी बोल रहे हो, तो ये एक एक सिलाबल हो गया। अभी सोचिए यहाँ पे डी ए मीन्स डा डा, पा पा, मा मा, ऐसा हो गया ना, या फिर मम्मम, हम लोग बोलते हैं, मम्मी नहीं बोल सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते वर्ड को, बट डबल डबल बोलना स्टार्ट करेंगे। एंड कंप्लीटली वो क्या करेगा, बेबल्स करेगा। बेबल्स कैसे करेगा, अभी पहले तो एक ही वावल्स को लेके चल रहा था, ई आ करते रह रहा था। अभी के बच्चे क्या करेंगे कि इस उम्र के बच्चे बहुत सारे वर्ड्स को जानते हैं। ठीक है, सो अभी अच्छा आप लोगों को सुनाई दे रहा है, मैं ऑडिबल हूँ, स्क्रीन दिख रहा है, कोई भी एक बोलिए, कोई एक बोलिए, सुनाई दे रहा है, एम आई ऑडिबल, फटाफट फटाफट कोई एक बोलो, एम आई ऑडिबल। है ओनली आपके टीईटी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था, बिकॉज क्वेश्चंस इसी को घुमा के देता है, एग्जाम्पल्स दे के देता है, इसलिए मैंने दिया। अच्छा, ठीक है, चलते हैं अगेन। सो हम लोग 3 मंथ्स कर चुके थे, 5 मंथ्स का था, तो 5 मंथ्स के बाद मैं तो 6 मंथ्स भी कंप्लीट करने वाली थी। अच्छा, ओके, सो 5 मंथ्स में ये बोले कि हेड अभी स्टीडी रहेगा, अभी बच्चे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ेंगे। ठीक है, गोज फॉर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो वहां तक चलेंगे, फिर वो ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाएंगे। ऑब्जेक्ट टेकन टू माउथ, माउथ में डायरेक्ट डालेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट को लेके क्या करेंगे, माउथ में डायरेक्ट घुसा देंगे खाने के लिए, ऐसा टाइप का। अभी अगर वॉइस के अकॉर्डिंग देखिए, स्पीच के अकॉर्डिंग देखिए, तो एंजॉयस वोकल प्ले, वोकल प्ले। वोकल प्ले क्या होता है, कोई भी साउंड, अगर सराउंडिंग में कोई भी गाना बज रहा हो, या फिर कोई एक लेडी गाना गा रही हो, एक पापा, उसके पापा गाना गा रहे हो, या ग्रैंड पास गाना गा रहे हो, तो ऐसा होता है ना, वो उधर बहुत इंटरेस्ट से सुनता है, ऐसा टाइप का। अभी अगर
सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते, समाज में वो क्या करेगा? समाज में वो इतना तो नहीं समझ सकता कि वो सोशलाइज़ेशन प्रोसेस में चले, बिकॉज़ वो बहुत छोटा है। तो वो ट्राई करेगा कि वो कोई भी चीज़ को पकड़े, तो अभी समझने को ट्राई करे। एडजस्ट हैंड सेप टू सेप, दैट मीन्स वो अपने हैंड को कोई भी चीज अगर पकड़ रहा है, सपोज मैं एक टॉर्च पकड़ रही हूँ, तो टॉर्च के लिए हाथों को थोड़ा बड़ा सेप करना पड़ेगा, बड़ा स्टेप बनाना पड़ेगा, पकड़ेगा। अगर मुझे पेंसिल पकड़ना है तो हाथों को मुझे मुट्ठी बनाना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है, सेप टू सेप वेरी करता है कोई भी चीज को पकड़ने से पहले। अभी नेक्स्ट चलते 6 मंथ्स पे। ट्रांसफर्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अदर, एक हाथ से पकड़ेगा चीजों को, दूसरे हाथों में देगा। अभी बच्चे ट्राई करेंगे कि बैठने को सीधे बैठ जाए। कोई भी पर्सन अगर उसको सपोर्ट दे देता है, या फिर कोई भी एक कुशन मिल गया है, एक सॉफ्ट टॉय मिल गया, तो उसको पकड़ के वो बैठ सकता है, आराम से थोड़ा स्टीडी होके बैठ सकता है। अगर हाथों में अभी बोला गया पाम, उसके पाम पोर्शन, दैट मीन्स अ पामर ग्राफ्स। तो अभी क्या होता है, ग्रिप आता है उसके हाथों में, अभी ग्रिप है बहुत ज्यादा। अभी क्या करेगा वो, क्यूब हैंड टू हैंड आई कोऑर्डिनेशन। तो वो क्या करेगा, हाथों को मुट्ठी बना के आंखों में डालेगा, या फिर उसके जो पंप पोर्शन है ना, पंप पोर्शन को लाके आंखों को बंद करेगा, ऐसे गेम खेलेगा। ठीक है। अभी चलते हैं उसके वॉइस के अकॉर्डिंग, मीन्स उसके स्पीच में क्या क्या चेंजेस करता है। डबल सिलाबल साउंड सच एज ममम, डडा, बबल्स, ये सब करेगा। दैट मीन्स ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इतना टाइम तक बच्चे सिंगल वर्ड्स में चल रहे थे, सिंगल सिलाबल सिंगल वर्ड्स में चल रहे थे। अभी बच्चे डबल अल्फाबेट्स बोल सकते हैं, या फिर डबल सिलाबल्स में चलेंगे। मीन्स यहाँ पे 2 बार सेम टाइप के वर्ड्स को रिपीट करेंगे, सेम टाइप के सिलाबल्स को रिपीट करेंगे, वर्ड्स नहीं बोलेंगे, सिलाबल्स को रिपीट करेंगे। जस्ट लाइक डडा, पापा, मम्मा, ऐसा टाइप का वर्ड हो गया। इसको वो मल्टीपल टाइम्स, कभी कभी होता है ना, मम 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 करते रहता है, या पापा पापा करते रहता है, वैसा टाइप का चीज हो गया। अभी उसके बाद लोकलाइजेस, अगर मैं देखूं कि विजन के अकॉर्डिंग, हियरिंग के अकॉर्डिंग, तो लोकलाइजेस साउंड 45 सेंटीमीटर लेटरल टू आइदर ईयर। अभी क्या है, वो अपने से 45 सेंटीमीटर की दूरी तक जो भी साउंड्स उसके एरिया में आता है, मतलब उसके कान के पोर्शन से आप मेजर कर सकते हैं, 45 सेंटीमीटर की दूरी पर जो भी साउंड आता है उसको वो साउंड रिसीव कर सकता है, वो ले सकता है, समझ सकता है। एंड विजुअल इक्विटी, दैट मीन्स उसका देखने का पावर, आंखों का पावर। तो आंखों का पावर जैसे हमारे पास है, एडल्ट में है, वैसे ही उनके पास रहेगा। ठीक है। एंड धीरे धीरे क्या होता है ना, वो क्या करते हैं, अभी के बच्चे देखिएगा छोटे में वो सारे पर्सन्स के गोद पे चले जाते, कहीं पे घूमने जाना है वो चले जाएंगे, या फिर सोना है वो चले जाएंगे। बट जब वो 6 महीना का हो जाता है, अभी स्ट्रेंजर्स को देख के, जो भी जिसे वो पहचानता नहीं है, ऐसे कोई पर्सन आके उसको गोदी उठा रहा है ना, तो वो नहीं जाएगा। ठीक है। अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो किसी के पास नहीं जाएगा, जिनको वो नहीं जानता वो उनके पास नहीं जाएगा। उसमें एंजाइटी आएगा, उसमें गुस्सा आएगा, वो गुस्से में रोना स्टार्ट करेगा, ऐसा टाइप का बिहेव करेगा। राइट। अभी सुनाई दे रहा है ना? ये सुन, नो फटाफट बोलो, फिर से चला गया तो प्रॉब्लम होगा। ओके। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हो गया बेटा, हो गया। पिक्टोरियल डेप्थ क्यूज, दैट मीन्स पिक्टोरियल मीन्स पिक्चर्स को देखना। कोई भी पिक्चर्स को देख के, हाँ ये कौन सा एक कलर है, कलर अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे पिक्चर्स को देख के सीखना। तो वो सारे क्यूज अभी मिलेंगे। अभी जो आर्टिस्ट जिस डेप्थ के साथ कुछ चीजों को बनाया है, तो उस डेप्थ के साथ वो समझ नहीं सकता, बट उसको जो क्लूज मिलने चाहिए, जो पॉइंट्स मिलने चाहिए, थोड़े थोड़े भी मिलने लगेंगे, बिकॉज वो डेवलप्ड हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं 9 से 10th मंथ। 9 से 10th मंथ धीरे धीरे देखिए, अभी हम लोग टोटल जा रहे किसके तरफ, चाइल्डहुड के तरफ चल रहे हैं। ठीक है, 10th मंथ हो गया। 10th मंथ के बाद और थोड़ा चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ईयर। 1 ईयर के बाद 2 ईयर में जाएंगे, तो उस अकॉर्डिंग ये चाइल्डहुड में एंटर कर रहा है। तो कैरेक्टर कैसे कैसे चेंज हो रहा है वो देखना है। अभी 9 to 10 मंथ्स में रिगल्स एंड क्रॉल्स, वो क्रॉल करेगा। अभी तक तो पेट के बल पे क्रॉल कर रहा था, मीन्स पेट के बल वो चल रहा था, बेली पॉइंट से वो कैसे थोड़ा सा फोर्स डाल डाल के चल रहा था। बट अभी क्या करेगा, वो टोटल क्रॉल करना स्टार्ट करेगा, रिगल्स करना। कोई कोई बच्चे खड़े हो जाते, खड़े होके नाचते रहते, वैसे करना स्टार्ट करेगा। या फिर
क्रॉल करना, कभी-कभी बच्चे चल नहीं पाते, तो वो नी के पोर्शन से, नी डाउन जैसे होते हैं ना, वैसे एंड एल्बो के पोर्शन से वो क्या करेंगे, ऐसे वो क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं इसको कैसे, पेट के बल नहीं चलना, इसको बोलते हैं पैरों के बल एंड हाथों के बल में चलना, ऐसा। सो सीट अनसपोर्टेड, अभी ये बैठ सकता है, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए पीछे, ये खुद से अकेले बैठ सकता है, कोई भी चीज़ों को पिक कर सकता है एंड उसको क्या कर सकता है, अगर अच्छा लग रहा है, पिन पॉइंटेड जो हम बोलते हैं ना, जैसे पिन पॉइंटेड थिंग्स, अभी मुझे टॉर्च ही पसंद है, मैं टॉर्च को ही पकड़ूंगी, अभी 10 चीजें हैं उसमें से मुझे टॉर्च ही पसंद है तो टॉर्च पकड़ूंगी, बॉल पसंद है बॉल पकड़ूंगी, अभी जो बड़ा बॉल है उसी को पकड़ूंगी, ऐसा टाइप का बिहेव आ गया अभी। अभी उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, अभी फिर से वॉइस में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा या फिर उसके स्पीच में चेंजेस आएगा, दैट इज बेबल्स ट्यूनफुली। अभी ना वो गाते हुए करेगा, खुद के मन मन में गाएगा, कुछ कुछ बोलेगा, ऐसा टाइप का है। फिर उसके बाद आया नेक्स्ट, दैट मीन्स ये हो गया आपका विजन, दैट मीन्स व्यूइंग एंड हियरिंग। हियरिंग एंड व्यूइंग में क्या होगा, लुक्स फॉर टॉयज ड्रॉप्ड। अभी क्या है ना, बच्चे जानबूझ के खिलौनों को फेंकेंगे, जैसे उसकी तरफ अटेंशन कोई दे, ऐसा टाइप का। तो लुक्स फॉर टॉयज ड्रॉप, कहीं पे भी देखेंगे खिलौना को पकड़ना है, फिर फेंक देना है, फिर किसी को बोलना है कि मुझे खिलौना दे दो, फिर फेंक देना है, ऐसा करना। फिर लास्ट, एप्रीहेंसिव अबाउट स्ट्रेंजर। अभी क्या करेंगे बच्चे, स्ट्रेंजर को जानते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे, कैसे, तो उसकी मेमोरीज में तो कुछ ना कुछ है, वो कहीं ना कहीं तो वो देखा है ना, एक स्ट्रेंजर को, सपोज कोई मामा आए या फिर चाचा आए, ऐसा टाइप का, अंकल आए, आंट आए, कोई भी आए, तो सपोज उसको वो फर्स्ट टाइम के लिए नहीं, अभी थर्ड टाइम के लिए देख रहा है अपने घर पे, तो उसके पास उसको आइडिया मिल गया कि ये हमारे घर से फैमिलियर है, दैट मीन्स हमें जाना चाहिए, ऐसा टाइप का। अभी नेक्स्ट चलते हैं 1 ईयर। सो 1 ईयर में स्टैंड्स होल्डिंग फर्नीचर। अभी फर्नीचर को पकड़ के वो खड़ा हो सकता है, स्टैंड्स अलोन, अकेले खड़ा हो सकता है, फॉर अ सेकंड और टू, मीन्स कोई 1-2 सेकंड के लिए वो ऐसे खड़ा हो सकता है। कभी कभी वो कोलैप्सेस विथ ए बम, कोई चीज को पकड़ के गिर गया, उसके ऊपर ऐसे पटक जाते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे गिर गया, वैसा। बेबल्स 2 और 3 वर्ड्स रिपीटेडली। अभी जैसे मैंने बोला था मम्मा डाडा, तो मम्मा डाडा में 2 सिलेबल्स थे, हो गया DA DA, 2 बात था। अभी क्या हो गया, पप 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 पप, ये रिपीटेडली दिन भर चलते रहेगा, ऐसा टाइप का। सो 2 और 3 वर्ड्स को रिपीटेडली बोलना स्टार्ट किया। यहाँ पे भी वही सेम चीज कर रहा है, 1 साल के बच्चे भी, ड्रॉप्स टॉयज एंड वॉचेस वेयर दे गो, वैसे ही खिलौना को फेंक देते हैं, एंड खिलौना जब गिरता है ना, कहाँ तक गिर रहा है, कैसा गिरा, मैं भी वैसे ही करूंगा, ऐसा टाइप का उनका सोच आना लगता है, वो देखते रहते हैं। फिर लास्ट, अगर सोसाइटी में वो देख रहे हैं, तो कोऑपरेट्स विद ड्रेसिंग। वो क्या कहते हैं, सोसाइटी में इतने हम तो बाहर जा रहे हैं, बाहर जाना मीन्स उसका सोसाइटी वाला गेम स्टार्ट हो गया। अभी सोसाइटी में जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, सोसाइटी के लिए कोऑपरेट करना है, मुझे अच्छे से तैयार होना है, मम्मी पापा को जिद करना, जिद करना कैसे, नहीं ये नहीं वो, कलर उसे बहुत पसंद है, तो कलरफुल जो चीजें रहेंगे वो उसी को पकड़ के घूमते रहेगा, अभी मम्मी पापा उसी को पहनाएंगे, ऐसा चीजें। देन वेव्स गुड बाय, हाथों को ऐसे टर्न करना, जैसे हम गुड बाय करते हैं, बाय बाय करते हैं, वो वैसा करना सीख जाता है, वो वैसा करता है। अंडरस्टैंड सिंपल कमांड्स, जैसे बच्चों को बोला जाता है ना, इधर आओ, तो ये हो गया कमांडिंग, बुलाना। एक एक हम छोटा छोटा कमांड दे रहे हैं, पापा आ गए तो उसके पास गए, गो टू फादर और गो टू दिस रूम, तो वो छोटी छोटी चीजों को सीखना शुरू कर दिया है। अभी नेक्स्ट चलते हैं 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मीन्स कितने हो गए, 18 मंथ्स मीन्स 12 मंथ कंप्लीट प्लस 6, 6 ना, तो ये हो गए 1.5 साल के बच्चे। 1.5 साल के बच्चे कैन वर्क अलोन, अकेले चल सकते हैं, पिक्स अप टॉयज विदाउट फॉलिंग ओवर, और नहीं फेंकते हैं टॉयज को, गेट्स अप एंड डाउन स्टेयर्स होल्डिंग ऑन टू रेल। कहीं पे भी अगर चढ़ना हो, जैसे सीढ़ी चढ़ना हो, तो वो क्या करता है, स्टेयर्स के ऊपर जो होल्डिंग रहता है ना स्टेयर्स के लिए, तो उसको पकड़ के चढ़ सकता है, नीचे आ सकता है। बिगिंस टू जंप विथ बोथ फीट, उसके दोनों पैरों के बल पे वो क्या करता है, जंप करता है। अभी देखिए उसके साथ कैन बिल्ड ए टावर ऑफ 3 और 4 क्यूब्स,
जो रहता है ना खिलौना, रेक्टेंगल्स, क्यूब्स ऐसे रहते हैं, उसको वो ऊपर ऊपर डाल के गेम खेलना स्टार्ट करता है। देन नेक्स्ट इधर देखिए, इसको बोलते हैं ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स अगर वो स्पीच में बोलना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं जार्गोन। जारगॉन, जार्गोन, ठीक है। जार एक्चुअली जार्गोन होता है, एन प्रोनाउंस नहीं होता है, जार्गोन। तो जार्गोन को इतना ज़्यादा हम नहीं कहते, जार्गोन बोल सकते हैं आप लोग। सो यहाँ पे क्या होता है ना, वो जो भी माइंड में अच्छे अच्छे वर्ड्स को रिमेम्बर करके रखा है ना, वो एक एक पॉइंट पे उसको बोलना शुरू करेगा, ठीक है, कभी कभार बोलना शुरू करेगा। अभी नेक्स्ट आता है कि वो उसका व्यूइंग एंड हियरिंग देखता है। बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर फेवरेट सॉन्ग्स एंड विल ट्राई टू जॉइन इन। अगर कहीं पे भी वो अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लेता है जो वो बचपन से रिपीटेडली सुना है, तो वो उसका फेवरेट सॉन्ग है, वो बजता है जहाँ पे वो डांस करने लगेगा या फिर गाने लगेगा ऐसा। लास्ट सोशलाइजिंग मीन मीन्स हो गया यहाँ पे कि उसका डिमांड है, कि क्या डिमांड है, डिमांड्स कांस्टेंट मदरिंग, मदर के साथ घूमना। नॉर्मली मदर जहाँ जाएंगी उनके हाथ पकड़ के चलना। ड्रिंक्स फॉर ए फ्रॉम ए कप विथ बोथ हैंड्स। अभी क्या करना चाहते हैं, उसको अगर खाने को कुछ दिया गया है तो खाने को वो पीने जैसा पीता है, एंड कोई पीने का सामान दिया गया उसमें दोनों हाथ घुसा के उससे वो चाटते रहता है, ऐसा टाइप का। सो फीड सेल्फ विथ ए स्पून, खुद से वो खा सकता है कभी कभी, बट आधा चीज गिरा देता है। मोस्ट चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म आर डायग्नाइज एट दिस स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है ना, बच्चों का जो ग्रोथ होता है कभी कभी धीमा हो जाता है, एंड बच्चे बचपना ऑलवेज शो करते रहता है कि वो छोटे हैं बहुत ही, जैसे 6 मंथ 7 मंथ्स के थे, इस 18 मंथ्स में भी वैसा बिहेव शो करते हैं। एंड ऑलमोस्ट ऑल बच्चों में ये ऑटिज्म का कैरेक्टर आता है। ऑटिज्म वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर टाइप का है, वो बड़े होते हुए चेंज होते रहता है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते 2 इयर्स में, आगे हम लोग चाइल्डहुड में। चाइल्डहुड स्टेज मीन्स ये हो गया आपका पूर्व बाल्यावस्था और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ओके। सो 2 इयर्स में एबल टू रन, दौड़ सकता है, वर्क्स अप एंड डाउन स्टेयर्स टू 2 फीट पर स्टेप। ऐसा कर सकते हैं कि सीढ़ी की जो ऐसा स्टेयर्स है ना, दो दो स्टेयर्स के ऊपर हम जंप कर सकते हैं, ऐसे टाइप के वो बच्चे खेलते हैं। बिल्ड्स टावर्स ऑफ 6 क्यूब्स, 6 क्यूब्स को लेके या रेक्टेंगल्स को लेके वो अरेंज करके टावर्स बना सकते हैं। जॉइन 2 to 3 वर्ड्स इन सेंटेंसेस, एक एक सेंटेंस बनाने के लिए 2-3 वर्ड्स को भी जॉइन। मम्मी मुझे खाना खाना है, इतना बोल सकता है। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, ये भी बोल सकता है, ऐसे टाइप का थिंग्स। अभी इसके साथ आता है नॉर्मली कि वो सोसाइटी में रहने से क्या करेगा। 2 साल का बच्चा है, वो खेलने तो जरूर जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले इज वन काइंड ऑफ प्ले वेयर every child uh, every child who are interested to play with him are same age और are of same age। वही सेम एज के ही बच्चे आएंगे खेलने के लिए, एंड लगभग सेम एज के ही रहते हैं, अप्रोक्सीमेटली दे आर सेम एज, बिलोंगिंग टू सेम एज, ओके। ड्राई बाय डे, दैट मीन्स जहाँ पे भी सूखा रहे वहाँ वो खेलने जाते, उसी उसी दिन वो खेलने जाते, पानी के दिन उनको खेलने को छोड़ा नहीं जाता है, ऐसा था। अभी 3 इयर्स के बच्चे हैं, 3 साल के हैं, ठीक है। 3 इयर्स के बच्चे गोज अप स्टेयर 1 फुट। अभी क्या हो गया ना, पहले के जो बच्चे थे 2 फीट्स के थ्रू जाते थे, कभी कभी वो 2 फीट्स के थ्रू ऐसे क्रॉल करते हुए भी सीढ़ी में चढ़ जाते थे, या दो दो पैर को हाथों से पकड़ पकड़ के स्टेयर्स को फिर चढ़ते थे। बट अभी के टाइम पे बच्चों को क्या है, एक पैर से चढ़ सकता है, एक पैर को एक स्टेयर में डाले, दूसरे को और एक में, फिर तीसरे टाइम में फर्स्ट को फिर से डाले, सेकंड में, फिर चौथे में सेकंड पैर को डाले, ऐसे करके वो सीढ़ी चढ़ेंगे, स्टेप वाइज मैनर में चलेंगे। कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चंस। अभी 3 साल के बच्चे बहुत क्वेश्चंस बोलते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, एंड उनको पता है कि क्या करना है ना, अनड्रेसेस नहीं रहना है, कोऑपरेटिवली खेलना है, सेम एज के बच्चों के साथ खेलना है, अनड्रेसेस विद असिस्टेंस। खुद को वो क्या कर सकते, क्लीन करना नहीं जानते बट कपड़े पहनना वो सीख जाते हैं। इमेजिनरी इमेजिनरी कोई भी थिंग को वो करना चाहते हैं या ड्रीमिंग करना चाहते हैं तो ड्रीम कर सकते हैं। कंपेनियंस, उनको अभी क्या है ना, अपने जैसा दोस्त बहुत पसंद है, अपने एज वाला दोस्त बहुत पसंद है, राइट।
तो इसमें क्या हो गया, अभी बच्चे खेलने भी जा रहे हैं, प्लस अभी कॉपीज, सर्कल्स, इमिटेट्स, हैंड्स, मोशन, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी करना, जैसे कि पापा मम्मी जैसे कर रहे हैं ना, बच्चे वैसे करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा चीज है। अभी क्या है ना, बच्चे बहुत सारे क्यूब्स को डाल के एक एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी बना लेते, टावर्स बना लेते, तो ऐसा चीज होते रहता है। अभी 4 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे क्या करेंगे, देखिए, गोज डाउन स्टेयर 1 फुट पर स्टेप, एक एक स्टेप में एक एक पैर डालेंगे, स्किप्स ऑन 1 फुट, एक पैर को छोड़ देंगे, दूसरे पैर से फिर चलेंगे, ऐसे करते रहते हैं। इमिटेट्स गेट विथ क्यूब्स एंड कॉपीज एक क्रॉस। अभी क्या करेंगे, सपोज आप उसके साथ खेलने बैठ रहे, क्योंकि आप उसको सिखाना चाहते हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे कि पहले एक आपने गेट बनाया क्यूब्स के थ्रू, अभी उसी को वो कॉपी करेगा, कॉपी करके वो वैसे ही गेट बनाना चाहता है, बट गेट नहीं बना के कभी कभी गेट को टेढ़ा मेढ़ा बना सकता है, क्रॉस बना सकता है, ऐसा। क्वेश्चनिंग एट इट्स हाइट, उसके हाइट के ऊपर अभी बातचीत होता है, हाइट कैसा होगा, क्या नहीं होगा। एंड उसके साथ इन्फेंटाइल सब्स्टिट्यूशन इन स्पीच, अभी जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसके साथ उसके बातों में भी चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अभी ड्रेसेस अनड्रेसेस विथ असिस्टेंस अटेंड्स टू वन टॉयलेट नीड, उसको बाथरूम जाना है तो वो किसी को भी बोल के उसके साथ जा सकता है, कि कोई अगर गाइड कर दे वो कपड़े उतार सकता है, कपड़े पहन सकता है, ऐसा है। अभी नेक्स्ट आते हैं 5 इयर्स में, स्किप्स ऑन बोथ फीट एंड हॉप्स, अभी ना वो क्या करता है, जंप करना स्टार्ट करता है स्टेयर्स पे, स्टेप्स को मिस करते हुए, एक स्टेप पे है जंप किया, फिर एक दो स्टेप्स छोड़ दिया, फिर जंप किया, ऐसा टाइप का। अभी क्या करेगा, ड्रॉज ए मैन एंड कॉपीज ए हेक्सागोनल बेस्ड पिरामिड यूजिंग द ग्राफिंग पेपर, अभी कोई भी इंसान को टेढ़ा मेढ़ा बनाए बट बना सकता है पेपर में, ठीक है। वैसे ही वो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा बट उसके 6 साइड्स होंगे, तो वैसे चीज के ऊपर वो क्या करेगा, पिरामिड्स बनाना स्टार्ट करेगा, 6 भाग होना चाहिए उसका, हम बोलते हैं उसको षडभुज, वैसा टाइप का बनाएगा पिरामिड, ठीक है। ग्राफिंग पेपर, ग्राफ पेपर होता है ना, उसको यूज करके। अच्छा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, फ्लुएंट स्पीच विथ फ्यू इन्फेंटाइल सब्स्टिट्यूशन इन स्पीच, कभी कभी वो बहुत अच्छे से बात कर लेता है, बीच बीच में तुतला जाता है, इन्फेंटाइल मीन्स तुतला जाना, ऐसा। ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस अलोन, अभी के बच्चे 5 साल के हो गए तो वो अकेले थोड़ा चेंज करना पसंद करते हैं, अकेले पहनना पसंद, चेंज करना वो पसंद करते हैं। अभी लास्ट आगे 6 इयर्स के, मीन्स यहाँ पे आपका चाइल्डहुड स्टेज खत्म होगा। कॉपीज ए डायमंड, अच्छा, गिव्स एज कॉपीज ए डायमंड, नोज अ राइट फ्रॉम लेफ्ट एंड नंबर ऑफ फिंगर्स, इस टाइम पे बच्चे क्या कहते हैं, डायमंड का शेप क्या है बताइए, बहुत सारा शेप है ना उसमें, बहुत सारे साइड्स हैं, डायमंड कट्स हम लोग जैसे बोलते हैं ना, वैसे शेप को वो बनाना सीख जाता है, उसके साथ उसको पता है कि उसके राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है, प्लस उसके हाथों में कितने फिंगर्स है, पैरों में कितने फिंगर्स है, ये उसको पता चल गया। इतने सारे पॉइंट्स आते हैं आपके टोटल इन्फेंसी से लेके अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, इतना समझ आया, यस और नो? अच्छा, आपको ये बुक बहुत अच्छे से एंड धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज एक तो टाइम है, मानती हूँ, उसके साथ और एक चीज़ है, क्या अभी कंटिन्यूअस आपका क्लासेस है, हर दिन आपका रहेगा 8 to 9:30, ठीक है, आप लोगों का क्लासेस कल भी है। उसके बाद और एक चीज़ आया कि ये सारी चीज़ों को अगर आप चाइल्डहुड, तब नहीं, सुबह को क्लास नहीं है, रात को क्लासेस है, 8 से 9:30, ठीक है। ओके, सुबह नहीं हो सकता बिकॉज मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट आपके बैच में हो या ना हो पता नहीं, बट बहुत सारे सीनियर्स भी यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं आपके, तो वो लोग टीचर्स भी हैं, उनको ऑनलाइन क्लासेस भी करना पड़ता है, तो सब करके रात को वो लोग फ्री होते हैं, तो एक साथ हम लोग पढ़ते हैं अभी, ठीक है। चलो, सो ये पॉइंट तो हम लोग कर लिए थे, कितने एज का डिफरेंस है, रेंजेस कितना, अंतर कितना है, वो जान लिए। अभी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड आप लोग वहाँ पे देख के आए, क्या क्या था, वही है कि ये 2 से 6 साल का उम्र है, 2 to 6 years ऑफ एज, इन दिस पीरियड ए चाइल्ड अंडरगोज रैपिड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, आपने अभी देखा ना क्या क्या चेंजेस हुआ,
सो रैपिडली उनके शरीर पे, मीन्स रैपिडली मीन्स बहुत ही जल्दी 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 क्या होता है, उनके शारीरिक विकास होते हैं, मानसिक विकास होते हैं। मेंटल बोले तो बहुत ही सिंपल वर्ड में मेंटल को मानसिक बोल सकते हैं या फिर संज्ञानात्मक बोल सकते हैं। इमोशनल सांवेगिक विकास एंड सोशल सामाजिक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट मीन्स स्पीचेस में चेंजेस आना, दैट मीन्स भाषागत जो भी बदलाव आए वो। ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड द डिपेंडेंसी लाइक द पीरियड ऑफ इन्फेंसी replaced by increasing independence as the child developed rapid physical growth। अभी क्या है, दो स्टेजेस थे, हम लोग पहले भी पढ़े ना, इन्फेंसी। इन्फेंसी से धीरे 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 हम मूव करने लगे कहाँ पे, हम लास्ट तक आए चाइल्डहुड। दैट मीन्स द चेंजेस फ्रॉम द इन्फेंसी टू चाइल्डहुड which leads to changes from the dependency to independency। So independency means और independence means क्या होता है, हम फ्री हो गए, फ्रीडम मिल गया। कहाँ से, पहले जब छोटे थे उस टाइम पे हमें हर एक काम के लिए कौन चाहिए, कोई एक असिस्ट करने वाला चाहिए, कोई एक गाइडेंस करने वाला चाहिए, पेरेंट्स चाहिए। छोटे थे ना, खाने के लिए भी कोई चाहिए, खिलाने के लिए, कहीं पे टॉयलेट भी जाना है तो उसके लिए भी कोई चाहिए, कहीं पे पानी पीना है तो उसको भी प्रॉपर से पिए, उसके लिए भी चाहिए, कोई चीज़ को पकड़ना है उसके लिए भी चाहिए, ऐसा था। बट अभी जब आप थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, ठीक है, इन्फेंसी पीरियड से हम लोग थोड़ा सा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में आ गए, तो इस टाइम पे उसका जो फिजिकल ग्रोथ है, दैट मीन्स उसका जो बॉडी में चेंजेस आए, शरीर में जो चेंजेस आए, तो उसके साथ वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। वो अकेले अब कुछ कुछ काम कर सकता है। जैसे वो पानी खुद से पी सकता है, जैसे 2 साल का बच्चा खुद से पानी पी सकता है, खेल सकता है, अकेले में बिजी रह सकता है, मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा या फिर पेरेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। खुद से वो क्यूब्स बना के और क्यूब्स को अरेंज करके टावर बना सकता है, तो ये सारा काम वो कर सकता है। वो कपड़े अपने से चेंज करना शुरू करता है। बदलाव आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। तो ये उसके हैबिट्स जो हैं, एटीट्यूड जो हैं, डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर हैं। हैबिट मीन्स जो भी वो हर दिन करता है, उसके हर दिन जो हम बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में दिनचर्या, मीन्स दिनचर्चा बोल सकते हो या फिर दिनचर्या। सो दिनचर्चा मीन्स दिन में, हर दिन में वो जो जो चर्चा करता है, मीन्स चर्चा मीन्स यहाँ पे कोई बात पे नहीं, अपने अपने लिए जो जो भी हैबिट्स है हमारे, जो मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ कराना है, उस डॉल के साथ खेलना है, ये सब कर सकता है वो। ठीक है, दे ग्रेजुअली ट्राई टू एडजस्ट टू पैटर्न एक्सेप्टेड बाई एन एल्डर इन सोसाइटी। सो एक एल्डर, एक बड़ा इंसान एक समाज में रहने के लिए जो जो चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, एडप्ट करते हैं, जैसे कि आपको एक नया एनवायरनमेंट में मैं रख दी, ठीक है, एक नया मैंने सोसाइटी दिया, आप रहो यहाँ पे, तो वहाँ पे जो जो बदलाव हुए तो उसके साथ आप खुद को क्या करते हो, एडजस्ट करते हो ना वहाँ पे। तो वैसे ही एक छोटा बच्चा भी अभी बड़ों को देख के इमिटेट करता है, मीन्स कॉपी करने को ट्राई करता है, तो उसी की तरह वो खुद को भी बनाता है। ठीक है, इसलिए रैपिडली चेंजेस आते हैं। तो द दिस एज ऑफ टॉय और प्ले बिकम प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स फॉर पेरेंट्स। अभी बताइए मुझे, कल का क्वेश्चंस मैंने समझाए थे कुछ कुछ क्वेश्चंस, एंड उसमें मुझे जो पहले हमने रिवाइज्ड भी किया उसमें भी बताई थी मैं कि इन्फेंसी पीरियड को कौन सा एज बोलते हैं। मुझे क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए, कोई एक चलेगा, जिनको आता है वो बताएगा। इन्फेंसी पीरियड को कौन सा एज बोला जाता है एंड अर्ली चाइल्डहुड को कौन सा एज बोलते हैं, बोलिए। नहीं, ईयर का नहीं बोल रही हूँ, एज नहीं बोल रही हूँ, पर्टिकुलर एज का नेम मेंशन किया था मैंने, नेम। अभी भी मैंने वही नाम यूज किया अभी। एक है टॉय एज और एक है प्ले एज। बोलिए अभी, प्ले एज कौन सा है, टॉय एज कौन सा है? इस पे क्वेश्चन है। अर्ली चाइल्डहुड कौन सा पीरियड में आता है, टॉय एज पे आएगा, प्ले एज पे आएगा? टॉय एज पे आएगा अर्ली चाइल्डहुड, प्ले एज पे आएगा आपका इन्फेंसी पीरियड, हो गया। सो हाँ, ठीक है। दिस एज ऑफ टॉय और प्ले बिकम प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स फॉर पेरेंट्स। कभी-कभी बच्चे खेलते-खेलते बाहर चले जाते हैं। ठीक है? थोड़ा-सा म्यूट कर लीजिए। अगेन मैं क्वेश्चन बोलूँगी तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक। अभी बच्चे खेलते-खेलते बाहर चले गए।
ठीक है? बाहर चले गए, कभी-कभी किसी और के साथ भी चले जाते हैं, चॉकलेट्स दे दो, तो कुछ दे दो, तो उस टाइम पेरेंट्स के लिए बहुत सारा ट्रबल आ जाता है। ये ट्रबल पीरियड है पेरेंट्स के लिए, बट उसके लिए कौन-सा एज है? बिकॉज़ वो इन्फेंसी से मतलब ट्रांज़िशन्ड हुआ है। थोड़ा-सा ट्रांज़िशन उसका होके चेंज आया है, अर्ली में आया है, अर्ली चाइल्डहुड में। तो अर्ली चाइल्डहुड गर्भावस्था से वो निकल के नवजात था। नवजात से वो गया बाल्यावस्था में। अभी बाल्यावस्था के पूर्व अवस्था में है। पूर्व अवस्था में उसको बहुत ज्यादा टॉय के साथ खेलना पसंद है। अभी वो टॉय खेलते खेलते बाहर चला गया, खिलौने के साथ खेलते खेलते बाहर चला गया, अभी कोई लेके चले गए, तो ट्रबल हो गया। तो ये ट्रबल एज है फॉर पेरेंट्स। इसी पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, मार्क करते रहिएगा। ठीक है? फॉर एजुकेटर्स दिस स्टेज इज नोन एज द प्री स्कूल स्टेज या फिर प्री स्कूल एज। क्यों बोला गया प्री स्कूल? बिकॉज इस टाइम में बच्चों को प्ले स्कूल में हम डालते हैं। ठीक है? 2 से 6 साल के अंदर, स्पेशली 2 से 4 साल तक के बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है। उसके बाद उनको स्कूलिंग में डाला जाता है, जहाँ पे वो नर्सरी करे या फिर यूकेजी एलकेजी जो जो करना चाहे कर सकता है, पढ़ सकता है। तो इसको और एक हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द प्री गैंग एज। गैंग बनाना, गैंग बनाना क्या होता है? मेरे जैसे मैंने बहुत सारे दोस्त बना लिए, एक जैसा। तो एक जैसा दोस्त क्या होते हैं? एक साथ मिलके हमेशा रहते हैं, ये हो गया गैंग एज। एक साथ ग्रुप में रहना। पर इस एज में गैंग नहीं बनता है, एक दो दोस्त रहते हैं बट उनको पता नहीं है गैंग क्या होता है, इसलिए इसको बोला जाता है प्री गैंग। गैंग से पहले का अवस्था, पूर्व गैंग अवस्था। ठीक है? पूर्व गैंग अवस्था। अभी नेक्स्ट चलता है, डेवलपमेंट एक्सपेक्ट्स ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या एस्पेक्ट्स बोला गया? फिर से एस्पेक्ट्स मीन्स क्या हो गया? विकास। कौन सा विकास हुआ? अभी पढ़ के आए थे हम लोग सब। तो अभी देखो, डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम ग्रोथ, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस। ये कहाँ से होता है? ये किसने बोला था आपको? वो भी पता है किसने बोला था ये पॉइंट? किसने बोला था? ये पता है डेफिनेशन? फर्स्ट डे हम लोग पढ़े थे ये डेफिनेशन, एंड कल रिवाइज क्लासेस में भी मैंने आपको पूरा बताया। ये जो चेंजेस है, ये इसको बताया था हरलॉक ने। हरलॉक ने बताया, HURLOCK, हार्लॉक। ठीक है? हार्लॉक ने ये डेफिनेशन दिया था डेवलपमेंट के लिए। सो डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस। प्रोग्रेसिव चेंजेस आते हैं, थोड़े 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 करके चेंजेस आ रहे, स्टेप वाइज मैनर में। एंड ये क्या होता है कि ये ग्रोथ से थोड़ा सा डेविएट करता है। डेविएट कैसे करता है? कि ग्रोथ प्लस मैचुरेशन प्लस एक्सपीरियंस। ग्रोथ तो पहले बच्चा का स्टार्ट हो गया, इसके साथ जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉग्निटिव, जैसे कि सोशियल, कॉग्निटिव हो गया, सोशियल हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, लैंग्वेज हो गया, सब इंक्लूडेड है। एंड उसके थ्रू उसका एक्सपीरियंस भी गेन हुआ है, तो उसको टोटल में मिला लो तो आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा। तो इट रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस। आपको ऑलरेडी पता है कि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। तो ये स्टार्ट होता है उम से एंड एंड होता है टुम में। दैट मीन्स द कंसेप्शन। कंसेप्शन मीन्स गर्भावस्था। गर्भावस्था मीन्स कंसीव हमने किया। प्रेगनेंसी पीरियड से लेके ये कहाँ तक चलता है? जब तक हम समाधि तक नहीं चलते या फिर शमशान तक नहीं जाते, उस टाइम तक, मतलब शमशान में पूरा मिट्टी के साथ मिल जाओ, उस पीरियड तक ये कंटिन्यू होते रहता है। अभी नेक्स्ट चलता है, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होता है वो देखिए। फिजिकल ग्रोथ ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग पढ़ के आए अभी। द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ इज अर्ली चाइल्डहुड इज स्लोअर। मैंने पहले भी बोला था कि इस पीरियड में थोड़ा सा स्लो होता है। ऑटिज्म आपने सुना था? ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म होने से थोड़ा ग्रोथ स्लो हो जाता है। मैक्सिमम बच्चों में ऑटिज्म देखने को मिलता है। ऑटिज्म वन काइंड ऑफ डिसऑर्डर है जिसके थ्रू बच्चों का ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है। तो ऐसे होते ही क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन से स्टेजेस में ऑटिज्म होता है, तो याद रखिएगा अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था में ऑटिज्म एक डिसऑर्डर है, मीन्स ऑर्डर से भिन्न होना, दैट इज कॉल्ड डिसऑर्डर। तो वैसा होता है। तो यहाँ पे बच्चों का ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उनके मसल्स, बोन्स अभी के टाइम पे क्या करेंगे? धीरे धीरे स्ट्रेच करना स्टार्ट करेंगे, मीन्स थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। उनके जो मांसपेशी हो गए वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। चिल्ड्रंस बिकम हैवियर एंड टॉलर।
अभी 2 से 6 साल के बच्चों क्या होंगे? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खाना-पीना खा रहे, कहीं पे भी चॉकलेट्स खा लेते, कहीं पे भी बाहर का कुछ खा लेते, तो वो थोड़ा हैवी होना स्टार्ट करते हैं एंड उसके साथ ही वो लंबे होना स्टार्ट करें एंड स्लोली ये जो बेबी लाइक अपीयरेंस उनका फेस इतना क्यूट सा रहता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो इसको बोले स्लोली फेड्स अवे, उनका बेबी लाइक अपीयरेंस चला गया। अभी वो थोड़ा-सा बच्चे हैं बट बेबी नहीं रहे हैं। बेबी का जो सॉफ्ट स्किन रहता था वो थोड़ा-सा अभी बदल गया। ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल आपको मैंने बताई थी। फाइन मोटर स्किल मीन्स आपके बॉडी में 2 टाइप के मोटर स्किल्स हैं। फर्स्ट वन स्किल्स मीन्स होता है जहाँ पे आप एबिलिटी है और एबल है। एबिलिटी टू लर्न एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड स्किल। कोई भी स्किल हो सकता है यहाँ पे स्पेशल स्किल्स है हाथों में कुछ पकड़ना, हाथों से कुछ उठाना या फिर लिखना। तो नॉर्मली ये कौन से मसल्स के थ्रू होगा? छोटे छोटे जो मसल्स हैं आपके हाथों के उसके थ्रू होगा। तो ये हो गया फाइन, फाइन मोटर स्किल। तो ड्यूरिंग द इन्फेंसी ये चाइल्ड डेवलप्स ग्रॉस मोटर स्किल। अभी पहले क्या था, इन्फेंसी में बच्चे टोटल अपने हाथों को यूज करते थे कोई एक टॉय पकड़ने के लिए। अभी क्या है, अभी कोई बच्चा को अगर बोला जाए कि तुम इन अर्ली चाइल्डहुड में है एंड इस चीजों को पकड़ के लाओ, तो वो क्या करेगा, अपनी उंगलियों के थ्रू पकड़ के लाएगा, ना कि पूरे हाथ को यूज करेगा। समझ आया? इतना ही है डिफरेंस। अदरवाइज उसी पीरियड को लिखा गया है कि इस टाइम पे स्मॉल बॉडी पार्ट्स लाइक फिंगर्स टू कंट्रोल होल्ड एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीजों को पकड़ने के लिए फिंगर्स के पास एबिलिटी आ जाता है कि उसके पास कंट्रोल है, तुम पकड़ सकते हो। बट छोटा जब रहता है वो टोटल चीजों को पकड़ लेता है। बड़ा होने से हम हाथों के थ्रू, उंगलियों के थ्रू पकड़ते हैं, टोटल पूरे हाथों को यूज नहीं करते। अभी देखिए वर्किंग रनिंग, बच्चे चाइल्डहुड में क्या करते हैं, ये वर्क करना स्टार्ट करेंगे विदाउट अदर्स हेल्प, किसी का हेल्प नहीं चाहिए। दे ऑल्सो लर्न टू जंप, रन, क्लाइंब, ऑल्सो एबल टू वर्क अप और डाउन स्टेयर्स इंडिपेंडेंटली। अभी हमने इतना सारा पढ़ा कि बच्चे अभी फ्री हो गए, चाइल्डहुड में आ गए ना, अर्ली चाइल्डहुड में तो फ्री है। वो अकेले किसी के हेल्प के बिना वो दौड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, चढ़ सकते हैं, कहीं से उतर सकते हैं या सीढ़ी में चढ़ सकते हैं। तो इतना सारा चीज वो कर सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे स्किल्स हैं। कौन से स्किल्स हैं? देखिए कौन से स्किल्स उन्होंने सीखा। थ्रोइंग, किसी भी चीज को फेंकना। ठीक है, किसी भी चीजों को फेंकना। कैचिंग, कोई भी चीज को पकड़ना। होल्डिंग कैपेसिटी आ रहा है उनके पास, कोई भी चीज को पकड़ने का जो कैपेसिटी होता है ना, एनर्जी होता है, पावर होता है, उसके पास है अभी। ड्रेसिंग, खुद को ड्रेस्ड अप करना, वेल ड्रेस्ड अप करना, मम्मी पापा जैसे होते हैं उनको इमिटेट करने के लिए, वैसे ही बनने के लिए। ड्राइंग करना, हाँ अभी छोटे छोटे फ्लावर बना सकता है बच्चा, ऐसे करके बना सकता है, दैट इज अ ड्राइंग। मीन्स पूरा अच्छा से नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। कलरिंग करना, कलरिंग मगर क्या होगा, ये पूरा कलर नहीं कर सकता, कभी कभी निकल सकता है, बाहर निकल जा सकता है। और कुछ कुछ बच्चे रहते हैं थोड़ा थोड़ा कलर करके छोड़ देते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो वो डिफरेंसेस आएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस पे आपका क्वेश्चन है ही, इसमें नहीं है, बाद में देखेंगे। अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑलरेडी वहाँ पे करके आए कि यहाँ पे बच्चे, मैं समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे बच्चे लैंग्वेज को समझना शुरू करते हैं। तो बिगिंस इन द इन्फेंसी पीरियड, लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस इन द इन्फेंसी पीरियड, ये तो आप जानते हैं क्योंकि वहाँ पे क्विंग करना स्टार्ट किया, देन बेबलिंग कर रहा था, बेबलिंग पहले वेवल्स वर्ड करना स्टार्ट किया, तो वेवल्स में ए ई आई ओ यू का जो भी वो टान के रिपीटेडली यूज कर रहा था। फिर वो सिंगल सिलेबल्स को यूज किया, डा पा मा, फिर वो डबल सिलेबल्स को यूज किया, फिर वो वर्ड्स को यूज किया। तो यहाँ पे ओवर स्पोकन, दैट मीन्स रिपीटेडली वो बोल बोल के छोटे छोटे सिलेबल्स को बोल बोल के वो कंप्लीट वर्ड्स को बोलना सीखा, लैंग्वेज को बोलना सीखा। ये बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये कल भी मैं बोली थी, इट इज द बेस्ट पॉइंट, it is the best point for the early childhood period because this is a critical point और critical stage for language development। यहाँ पे जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं ना, प्रॉपर लैंग्वेज डेवलप्ड हो जाता है। 2 साल के बच्चे लैंग्वेज कितना जानते हैं पता है? लैंग्वेज मीन्स वर्ड्स, वर्ड्स कितना जानते हैं पता है? ऑलमोस्ट 250 से 500 वर्ड्स वो जानते हैं कंप्लीटली। अगर हम थोड़ा सा बड़े बच्चों को देखें, दैट मीन्स ऑलमोस्ट मैं बोलूँ कि 6 साल का बच्चा को हम देख रहे हैं, तो उनको 2000 से लगभग 5000 वर्ड्स आता है। ये आईक्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका
कितना थिंकिंग पावर बहुत अच्छा है, या फिर आपका एबिलिटी कितना अच्छा है कि आप रिमेंबर करके रख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे बच्चा सोशलाइज्ड होता है, खुद को इंडिपेंडेंट तो मानता है, प्लस सोसाइटी का एक पार्ट भी मानता है, समाज का एक पार्ट है। एंड इस पीरियड को बोलते हैं, और एक नाम आया, देखिए, क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग एज, बच्चे इसके बारे में, एक मंदिर गए, ये मंदिर क्यों है, क्यों ऐसा है, क्यों हुआ, इसका कलर ऐसा है, तो इतने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किए। तो ये हो गया क्वेश्चनिंग एज, बिकॉज दे आस्क सो मेनी क्वेश्चन एंड दे बिकम वेरी टॉकेटिव। इस पीरियड में बच्चे बहुत ही ज्यादा टॉकेटिव रहते हैं, मीन्स बहुत बात करते हैं, बहुत बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, क्यूरियोसिटी। अभी बच्चों में क्यूरियोसिटी रहेगा कि नहीं, कोई भी चीज जानने का जो इच्छा रहता है, दैट इज अगेन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस रहता है ना, नेवर एंडिंग क्वेश्चंस, नेवर एंडिंग, मीन्स यहाँ पे टोटल कभी भी क्वेश्चंस खत्म नहीं होने वाला, वैसे ही कंटिन्यू चलेगा। WH क्वेश्चन, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, क्यों हुआ, मुझे ये जानना है, मुझे ये खाना है, इसका कलर क्यों हुआ। तो ये जो क्वेश्चंस रहता है ना, उनको ये हो गया क्यूरियोसिटी लेवल, उनका क्यूरियोसिटी कितना, वो क्यूरियस है, क्यूरियस चाइल्ड्स है, कि वो इतना कुछ जानना चाहते हैं इस पीरियड में। अभी हो गया परसेप्चुअल। परसेप्चुअल मीन्स कोई भी चीज को ग्रहण करना, रिसीव करना। ठीक है, हिंदी बच्चे सेम पॉइंट्स मैंने आपको दे दिया है, उसमें आप देखेंगे तो समझ लेंगे। ठीक है, सो परसेप्चुअल मीन्स कोई चीज, सपोज एक छोटा बच्चा है, उसको कोई चीज दिखाया गया तो वो रिसीव करता है, अपने माइंड में वो फिक्स्ड करता है, सो दैट इज कॉल्ड परसेप्चुअल। सो जैसे मान लीजिए कोई एक सेफ साइज दिखाया गया, एक दो हमने फ्रूट दिखाया बच्चा को, एक फ्रूट दिखाया छोटा है, एक फ्रूट दिखाया बहुत बड़ा है, तो कंपैरिजन करके उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ओवर। कोई चीज जैसे बिल्ली को पकड़ के हम बोलते हैं ना, कंसेप्ट बताते हैं, बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है, तो ये आप जानते हैं ओवर होगा कि एबव होगा। हम बोल सकते हैं दोनों चीज। क्या, यहाँ पे हम एबव का यूज करेंगे, बट ओवर का यूज भी ऐसे ही टाइप की सेंटेंसेस में होता है, जैसे कि ये सपोज एक नदी है, नदी के ऊपर से ब्रिज गया है, तो इसके पे ओवर नहीं लिख के हम, सॉरी, एबव नहीं लिख के हम ओवर लिख सकते हैं, ओवर दी रिवर, ऐसे बोल सकते हैं। तो बच्चों को वैसा समझा सकते हैं, कौन से चीज टेबल के नीचे है या बेड के नीचे है, दैट इज अंडर। ठीक है, और बिसाइड बोले तो आपके घर के साइड में क्या है, तो दैट इज कॉल्ड बिसाइड। हो गया, अराउंड आपके आसपास में क्या है। तो ये सब के बारे में बच्चों को हम बताते हैं, ये सारे वर्ड्स के बारे में। अभी आ गया इमोशनल डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड इज द शोकेस ऑफ डिफरेंट इमोशंस। अभी बच्चे कभी कभी ना गुस्सा हो जाते हैं, कभी प्यार दिखाते हैं, ऐसे टाइप के। इन बच्चों में जॉय, एंगर, जेलसी, क्यूरियोसिटी, फियर सब कुछ है। जैसे कि ना उनको बोला जाए ये मेरे पापा हैं या मेरे मम्मी हैं, उनके पेरेंट्स को हम पकड़ के बोले तो वो मानने लगता है। तो वही चीज़ है, रोने भी लगते हैं, कोई चीज़ उनको पसंद आए एंड उनको ना दो तो वो रोने लगता है। तो ऐसा पीरियड है। कभी कभी क्या होता है ना, वो गुस्से में कोई चीज़ को बाहर फेंक देते, किक मार देते, उसको लात मार के फेंकते, कभी कभी रोना स्टार्ट करते, चिल्ला के, स्क्रीमिंग, दैट इज पूरा चिल्ला के रोना, ऐसे टाइप की चीजें वो करता है। कभी कभी दोस्त जो है ना, उनके एज के दोस्त हैं, उनको गुस्सा दिखाते हुए उनके साथ मारपीट भी कर लेते हैं। ये हो गया। अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखिए। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड मेनी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल चेंजेस हैव टेकन प्लेस। बहुत सारे कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मीन्स मेंटल, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो चेंजेस। अभी क्या सीखेगा बच्चा, अभी बच्चा फोकस कर रहा है, कोई भी चीज को अटेंटिव होके सुनेगा, कनेक्ट करेगा आइडियाज को, कोई भी चीज से आइडियाज मिला ना, उसके साथ लॉजिक को वो ऐड करना सीख रहा है। लॉजिक को कैसे ऐड करे, अभी उसके साथ वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा डिफरेंट स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज के थ्रू कोई भी चीज को रिमेम्बर करने के लिए, याद रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट हो गया, अभी समाज में रहना है तो बच्चे सोशल रूल्स सीखेंगे, सोशल रूल्स सीखेंगे, रोल्स भी सीखेंगे, रूल्स भी सीखेंगे, नियम भी सीखेंगे, कौन से बिहेवियर को शो करना है वो भी सीखेंगे। एंड उनसे जो एक्सपेक्टेशन उनके फैमिलीज करते हैं, या फिर सोसाइटी में जो कम्युनिटी करता है, सॉरी, कम्युनिटीज करता है, उसके बारे में भी वो बताएंगे। कम्युनिटीज, कम्युनिटीज जो बोलते हैं, जैसे कि हम एक कम्युनिटी से हैं, तो वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बच्चा ऐसे करेगा, तो वो जो हो गया एक्सपेक्टेशन, वो चीज़ें करेंगे।
ठीक है? अब ये देखिए, वही सेम पॉइंट्स है, टॉयलेट ट्रेनिंग। अभी 2 से 3 साल के जो बच्चे हैं, उनको अभी अकेले टॉयलेट जाने के लिए हम सिखाएँगे कि तुमको वॉशरूम जाना है, तुमको ऐसे करना है, ऐसे तुम वॉशरूम में क्लीन करके आओगे तो ये सारा तुम्हारा है। दे लर्न टू कंट्रोल द लार्ज ऑफ एलिमिनेशन। कौन-सी चीज़ों को हम लार्जली एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि स्टूल पोर्शन। द स्टूल क्या है, पॉटी करना है। पॉटी करना है तो बच्चे को उसको बोला जाता है लार्ज एलिमिनेशन। किसी भी वर्ड को खराब ना लगे इसलिए बोला जाता है कि बड़ा कोई चीज को रिलीज करना बॉडी से, तो वो हो गया स्टूल। तो बच्चों को सिखाना कि वो कैसे आप अकेले करोगे या फिर क्लीन कैसे करोगे, वो उसको बताना। अभी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, बच्चों का इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में आता है। आप लोग जैसे मूवीज देखते हो, वहाँ पे भी छोटे बच्चे रोल प्ले करते हैं। या फिर आप लोग देखते हैं कि सॉन्ग बज रहा, सिंगिंग शो है, डांसिंग शो है, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो ये क्रिएटिविटी आइडिया उसमें इंक्रीज होता है। जैसे कि विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट कौन सा है, जो चीज को देख के आप लर्न करते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअल आर्ट। जैसे कि पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, क्रेयॉन क्रेयॉन पेंटिंग हो गया, या फिर जो ऑयल पेंटिंग हो गया, ये सारे। उसके साथ आया म्यूजिक, ड्रामा, डांस एटसेट्रा, ये सारे उनको ट्रेनिंग दी जाएंगी। अभी लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, अच्छा इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में लिटिल चाइल्डहुड से कंटिन्यू करूंगी, उतना ज़्यादा है नहीं, स्कूल एज में जाएगा बच्चा, ये सब है तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, देन कंटिन्यू करेंगे। तो इतना आप लोग इतना आपको